మన కుటుంబ సభ్యులందరికీ शुभाभिनंदनलु। तेलंगाना की इस धरती पर आप सभी को मेरा नमस्कार। रंगारेड्डी जिले की ये महेश्वरम विधानसभा अपने शिव गंगा मंदिर के कारण काफी प्रसिद्ध है। मैं काशी नगरी का सांसद हूं, जिसे शिव और गंगा की नगरी कहा जाता है। महेश्वरम की इस पुण्य भूमि पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर स्पष्ट संदेश दे दिया है। राजनीति के ज्ञानियों को संदेश दे दिया है। दिल्ली में एयर कंडीशन बेड में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करने वालों को संदेश दे दिया है कि तेलंगाना में बीजेपी के लिए विश्वास लगातार बढ़ रहा है। तेलंगाना बीजेपी को मौका देने के लिए यहां की जनता जनार्दन तत्पर दिख रहा है। నా కుటుంబ సభ్యులారా, तेलंगाना के पास टर्मरिक है, तेलंगाना के पास टैलेंट है, तेलंगाना के पास ट्रेडिशन है, तेलंगाना के पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन इन सब के बावजूद तेलंगाना के सामर्थ्य को बीआरएस के कुशासन और करप्शन के कारण अपना उचित स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन अब समय बदल रहा है। बीजेपी पर आप सभी का बढ़ता विश्वास तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन आपको कांग्रेस और बीआरएस से उतना ही सतर्क भी रहना है। कांग्रेस और बीआरएस के लोग यहां लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये मिले हुए हैं। ये जो बाहर बोल रहे हैं ना, वो तो ड्रामेबाजी है। और आप इतिहास खोल करके देख लीजिए, इनका रिश्ता तो 40-50 साल पुराना है। मैं आपको याद दिलाता हूं, केसीआर ने अपनी राजनीति की शुरुआत किस पॉलिटिकल पार्टी से की थी? कांग्रेस। किस पार्टी ने उन्हें 2004 में दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया? कांग्रेस। जब तेलंगाना बना तो वो किस पार्टी के नेताओं के पास गए? कांग्रेस।
राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ बीआरएस ने किस पार्टी का समर्थन किया? कांग्रेस। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये किस पार्टी के साथ गए? कांग्रेस। अरे इतना ही नहीं, हमारी सरकार के खिलाफ कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव आया तो ये बीआरएस ने किसको साथ दिया? कांग्रेस। तो इनका असली दोस्त कौन है? इनकी मिलीभगत किससे है? उनका नाता किससे है? और तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, ये भी याद रखिए, मैं अब भाजपा की पहचान बताता हूं आपको। आप याद कीजिए वो कौन सी पार्टी थी? इन्हें हुजराबाद में हराया बीजेपी ने हराया। किस पार्टी ने इन्हें दुबक्का में हराया? बीजेपी ने। किस पार्टी से जीएचएमसी के चुनाव में हारते हारते बच गए? बीजेपी। और इसलिए ये सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? बीजेपी से। दोनों डरते हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा, महेश्वरम की ये सीट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि कांग्रेस और बीआरएस कैसे एक ही सिक्के की दो बाजू है। यहां पर पिछली बार भी लोग बीआरएस के खिलाफ थे। आप लोग अच्छी तरह समझ गए थे कि बीआरएस ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, आपके विश्वास को तोड़ा है। इसलिए तब आपने बीआरएस को हराने का फैसला किया, आपने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपनी पार्टी छोड़कर बीआरएस ज्वाइन कर ली और सरकार का हिस्सा भी तक बन गई। यानी तेलंगाना में कांग्रेस को दिया हुआ हर वोट वो बीआरएस को ही मजबूत करता है। बीआरएस सरकार को हराने और हटाने के लिए आपकी सबसे विश्वसनीय साथी कोई है, आपके सपनों के लिए काम करने वाला कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी है। और तेलंगाना के मेरे नौजवान, मेरी बात लिख करके रखिए। तेलंगाना की माताएं, बहनें, किसान, युवान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े, सब लोग, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। ना कुटुंब सभ्युलारा, महेश्वरम के लोगों को हो रही परेशानियां यहां वर्षों तक रहे कुशासन का भी बड़ा प्रमाण है। यहां ज्यादा पानी या कम पानी दोनों ही आफत का कारण बनते हैं। बारिश के समय यहां के अनेक इलाके पानी में डूब जाते हैं, जिससे लोगों को मुश्किल होती है। वहीं दूसरी ओर महेश्वर के अनेक हिस्सों में लोग पीने के पानी की किल्लत महसूस करते हैं। कांग्रेस और बीआरएस ने यहां क्या किया, उसकी असलियत यही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप
बीजेपी को सेवा का मौका देंगे तो बीजेपी जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान करेगी. నా కుటుంబ సభ్యులారా, कांग्रेस और केसीआर सोच से, समझ से, कार्यशैली से स्वार्थी है और समाज का विरोध, उसमें से राजनीति खोजना, यही उनका कारोबार है. इन्हें 3 बातों से बहुत नफरत है. पहला, इन्हें विकासवादी राजनीति से नफरत है. कांग्रेस और केसीआर पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मानते ही नहीं और ना ही कभी इस पर बात करते हैं. इनके भाषणों में सिर्फ नकारात्मक बातें और दूसरे को गालियां, और उनके लिए तो मोदी सबसे ज्यादा फेवरेट है. गाली देनी तो किसको दो, मोदी को दो. इन लोगों को बांटो और राज करो की वोट बैंक पॉलिटिक्स अच्छी लगती है. वहीं दूसरी ओर बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, अपीजमेंट बिल्कुल नहीं. हम 100% सैचुरेशन की बात करते हैं जिसमें किसी से भेदभाव न हो. ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस और केसीआर को ईमानदारी की राजनीति से भी नफरत है. कांग्रेस के हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है. केसीआर जो कांग्रेस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में रहे हैं, उन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है. उन्होंने इरिगेशन स्कीम्स शुरू की और इरिगेशन स्कीम्स को उन्होंने इरिगेशन स्कैम बना डाला. शुरू तो करते हैं इरिगेशन स्कीम, बन जाता है इरिगेशन स्कैम. ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस बीआरएस को पिछड़ों के किसी भी तरह के सशक्तिकरण से भी नफरत है. ये दल एससी, एसटी और ओबीसी के सबसे बड़े विरोधी दल है. इन्होंने हर कदम पर एससी, एसटी और ओबीसी नेताओं का अपमान किया है. कांग्रेस तो इतनी ज्यादा बीसी समाज की विरोधी है कि उसने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी, ओबीसी थे, उस बुजुर्ग नेता को उठा करके कांग्रेस दफ्तर से बाहर फेंक दिया था. कांग्रेस के नेता लगातार बीसी समाज को चोर बोलते हैं और बीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है. अभी जमानत पे घूम रहे हैं. लेकिन अभी भी उनका घमंड 7वें आसमान पर है. बीसी समाज का ये घमंड तोड़ कर रहे. ये बीसी समाज कांग्रेस के इस घमंड को चूर चूर करके रहेगा और ये हम सब ने संकल्प करना चाहिए. ना कुटुंब सभ्युलारा, ये लोग शोषितों वंचितों के साथ नहीं, बल्कि इन्हें सबसे ज्यादा अपना स्वार्थ दिखता है. केसीआर ने दलित सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं. इनकी दलित बंधु स्कीम बीआरएस विधायक बंधु स्कीम बन गई. इन दोनों दलों ने मिलकर भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए भी आकाश पाताल एक कर दिया.
నా కుటుంబ సభ్యులారా सच्चे विकास का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है यह सभी व्यक्तियों तक पहुंचे, न कोई पीछे छूटे और न किसी को पीछे छूटे जाने का एहसास हो। दशकों तक तेलंगाना के बीसी समाज के लोगों ने खुद को उपेक्षित महसूस किया, हमेशा उनका अनादर किया गया। लेकिन अब बीजेपी ने यह वादा किया है कि इस क्षेत्र को अब बीसी समाज से आने वाला पहला सीएम मिलेगा। यह हमारा वादा है आपको। अब जिम्मेवारी आपकी है। अगर आप बीसी सीएम चाहते हैं तो सबने मिलकर के बीजेपी को जिताना होगा। आपके सपने पूरा करने का काम हम करेंगे। और बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी को इस बात का भी एहसास है कि यहां दलित समुदाय कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। यहां दलितों में भी कुछ वर्ग अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा उपेक्षित रह गए। बीजेपी मादिगा समुदाय के साथ हुए अन्याय को भी भली भांति समझती है। इस अन्याय का दूर करने के लिए भारत सरकार की एक कमेटी सारी प्रक्रिया को तेज करने का काम कर रही है। मादिगा समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। ये केस मजबूत हो सके इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर कल ही, क्योंकि मैं कल चुनाव प्रचार में से एक दिन दिल्ली गया था, तो कल ही मैंने दिल्ली में अफसरों से को बुलाया और पूरा रोड मैप बना करके दिया है कि मुझे काम तुरंत चाहिए। साथियों, भाजपा सरकार में विकास का लाभ गरीबों, किसानों, महिलाओं और एससी, एसटी, बीसी समाज तक लगातार पहुंच रहा है। हमने मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, पीएम आवास योजना, जनधन बैंक अकाउंट, नल से जल, ऐसी कितनी ही योजनाएं आप लोगों के लिए शुरू की। हम गरीबों के लिए इतना काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अर्थव्यवस्था का कुशल प्रबंधन किया और घोटालों पर लगाम लगाई। लेकिन तेलंगाना में जो हो रहा है वो तो चौंकाने वाला है। ये बीआरएस सरकार में सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार सैलरी और पेंशन तक नहीं दे पा रही वो गरीब के लिए कैसे काम करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी सरकार में सभी को सैलरी और पेंशन अपने समय पर मिला करेगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। ना कुटुंब सभ्युलारा, राज्य में बीजेपी सरकार होने से राज्य के विकास को डबल इंजन की ताकत मिल जाती है। जहां भी बीजेपी सरकार है वो वहां लोगों की आय बढ़ाने, उनकी बचत बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसका एक उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत कम करने के बाद बीजेपी की राज्य सरकारों ने भी अपने यहां पेट्रोल की कीमतें घटा दी। सब भाजपा सरकारों ने घटा दी। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पेट्रोल की कीमतें नहीं घटाई गई। तेलंगाना की बीआरएस सरकार ने भी यहां पर हमने जो फायदा आपको पहुंचाने के लिए भेजा आप तक जाने ही नहीं दिया।
यानी जनता को लूटने का पैटर्न भी कांग्रेस और बीआरएस का एक जैसा ही है। अगर गलती से भी तेलंगाना में कांग्रेस को घुसने दिया तो आपको बीआरएस की कार्बन कॉपी सरकार मिलेगी। इसलिए तेलंगाना का उज्जवल भविष्य तो इस बात में है, आपका उज्जवल भविष्य इस बात में है कि इन दोनों ही पार्टियों से सावधान रहना। कांग्रेस बीआरएस से अलग बीजेपी आपके हित में ही सोचती है। यहां सरकार में आने के बाद हम पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करेंगे, जिससे तेलंगाना के लोगों को राहत मिले। ना कुटुंब सभ्युलारा, जब भी कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इससे इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट का विकास होता है। पिछले कुछ सालों में हमने तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है। तेलंगाना में करीब 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 23 राष्ट्रीय राजमार्ग, 23 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे परियोजना में 400 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। इसके अलावा सैकड़ों करोड़ के हैदराबाद रीजनल रिंग रोड योजना भी है। इससे संगारेड्डी, तुप्रान, चोटुम्पल, अमंगल और शंकरपल्ली क्षेत्र जुड़ेंगे। सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया गया है। काचीगुड़ा, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, पुणे और सिकंदराबाद, तिरुपति के बीच भी वंदे भारत चलाई जा रही है। इन सारे प्रोजेक्ट से तेलंगाना युवाओं को काफी लाभ होगा। इन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी के इन प्रयासों के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, कांग्रेस और बीआरएस कभी भी उन प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ने नहीं देंगे। हर कदम पर ये प्रोजेक्ट का इस्तेमाल एटीएम की तरह करेंगे और हर वो हथकंडा अपनाएंगे कि प्रोजेक्ट डिरेल हो जाए। जब तक उनकी जेब नहीं भरेगी, कोई काम होने नहीं देंगे। इसलिए जरूरी है कि तेलंगाना में भी डबल इंजन की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने। साथियों, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा किसानों के लिए काम करने का रहा है। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई है। तेलंगाना में ऐसे 40 लाख किसान हैं जिन्हें इसका लाभ हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी का भी लाभ किसानों को देती है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में यूरिया की बोरी 2,500 से 3,000 रुपए तक में पड़ती है। भारत को भी प्रति बोरी यूरिया इतने ही खर्च करना पड़ता है लाने के लिए, लेकिन बीजेपी सरकार वो बोरी भले महंगी लाए, लेकिन मेरे किसान को तो 300 से भी कम रुपये में मुहैया करा देती है। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीते वर्षों में यहां पैडी की 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदी हुई है। केंद्र सरकार किसानों से बॉइल्ड राइस भी लेती है। अब हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि इस खरीफ सीजन में तेलंगाना के किसानों से 20 लाख मैट्रिक टन बॉइल्ड राइस अतिरिक्त खरीदा जाएगा। इससे एमएसपी का और ज्यादा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो विमेन लेड डेवलपमेंट के भाव को मानने वाली पार्टी है। बीजेपी ने हाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किए के महिलाओं के लिए नया इतिहास रचा है। नारी सशक्तिकरण के लिए ये धारा तेलंगाना में भी बह रही है। हमने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति का जीवन दिया है। हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अभियानों को पूरी दुनिया सराहा है। गांव में
जमीनी स्तर पर महिला उद्यमियों का निर्माण हो, इसके लिए तेलंगाना बीजेपी ने नए संकल्प लिए हैं। मुझे विश्वास है कि तेलंगाना की महिलाएं बीजेपी को मिले समर्थन का सबसे मजबूत आधार बनेगी। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी अकेली पार्टी ऐसी है जिससे आपके बच्चों की चिंता है, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता है, जबकि कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही अपने परिवार के बच्चों के लिए चिंतित है। लेकिन मुझे विश्वास है इस बार तेलंगाना परिवारवाद को नकार देगा, इस बार तेलंगाना तुष्टिकरण को नकार देगा, इस बार तेलंगाना कांग्रेस और बीआरएस दोनों को नकार देगा। यहां पर बीआरएस की निजामशाही और कांग्रेस की सुल्तानशाही दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। तेलंगाना में एक ऐसी सरकार होगी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लिए काम करेगी। मुझे विश्वास है कि तेलंगाना के लोग बीजेपी को एक ऐतिहासिक जनादेश का आशीर्वाद देंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हमारे सब साथियों को आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।